प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी संवाददाताओं का हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आज चिराग पासवान जी की दरौली विधानसभा के द्रोणाचार्य खेल मैदान में एक बड़ी आम सभा हुई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। हमने देखा कि चाहे दुरौदा विधानसभा हो, सिवान विधानसभा हो, बड़हरिया विधानसभा हो, रघुनाथपुर विधानसभा हो, जीरादेई हो और दरौली विधानसभा हो, हर जगह समाज के सभी तबकों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का और अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से का, जिन्होंने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, बड़े पैमाने पर जन समर्थन है। यहाँ किसी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। और इस बार विजय लक्ष्मी देवी जी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। मोदी जी आए थे, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। नीतीश जी के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर, जीतन राम मांझी के नाम पर मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। संविधान का जब तक ले नीतीश कुमार हैं, मोदी जी हैं, चिराग पासवान है, चिराग पासवान ने कहा जब तक ले चिराग पासवान है संविधान। बूथ कब्जा किया और बूथ कब्जा करके सांसद बनते रहे, लेकिन जैसे ही बूथ कब्जा का जमाना गया, 2009 से उनका परिवार लगातार 3 बार चुनाव हारा है और चौथी बार ऐतिहासिक हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि को एक नए ढंग से गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भगवा तक धारण कर लिया, चुनरी तक पहना, लेकिन यहाँ की सीवान की जनता सब इस बात को जानती है। एक भोजपुरी में कहावत बा कि सीरा हुआ है पुछिया रंग होने बा। तो सीवान की जनता जान चुकी है और उस पुराने दौर को सीवान की जनता वापस नहीं आने देगी। यही सच्चाई है। उस आतंक राज को, उस खौफनाक मंजर को यहाँ के व्यवसायियों ने झेला है। ओमकार मल जैसे लोगों ने झंडा लगाने के लिए, भाजपा के पक्ष में बोलने के लिए, यहाँ पर वकील पटेल की हत्या हो गई, यहाँ पर सुरेंद्र पटेल की हत्या हो गई, यहाँ पर राजदेव रंजन जो यादव समाज से आते थे, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, उनकी हत्या कर दी गई। क्या वही खौफनाक मंजर सीवान की जनता लाएगी? मुझे उम्मीद है सीवान के अमन पसंद लोग, यहाँ के न्याय पसंद लोग कभी भी सीवान को उस पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। सीवान में शांति के लिए, अमन के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी को चुनाव जिताएंगे। सीवान के लोग उन पुराने दौर को जब याद करते हैं, भले युवा पीढ़ी को मालूम हो या न हो, जिनकी उम्र 20 वर्ष की है, 22 वर्ष की है, लेकिन वे जो पुराने दौर के लोग जिनकी उम्र कम से कम 40 है, वो बिल्कुल उस दौर को आने देने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ लोग पुराने विकास के मॉडल की चर्चा करते हैं, लेकिन माननीय नीतीश जी ने और माननीय मोदी जी ने और तमाम एनडीए के राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात को साबित कर दिया कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। आज सीवान में विकास का मॉडल है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, छात्र उसमें पढ़ रहे हैं। मैरवा में 6 अरब लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो जाएगा। हर गांव की सड़कें, हर गांव में पक्की सड़कें बन गई, हर गांव तक बिजली आ गई, हर गांव में नल का जल पहुंच गया। इतना ऐतिहासिक काम नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने किया है, जिसकी कोई शान